अहंकारियों से 5 विकार है ना, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकारियों को माफ करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? कितना भी बड़ा पापी हो, एक अहं वृत्ति जो अहंकार है उसको जो अर्पण करने वाला है, मैं उनको सबको माफ कर देता हूं। जो अपने अहंकार का दान नहीं कर पाते हैं, अपने अहंकार की मगरूरी में रहते हैं, वो भगवान से कोई प्राप्ति नहीं कर पाते। भाई बाकी कितने भी बड़े कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, वो सब भगवान के आगे माफी के पात्र हैं। रही काम विकार की बात, तो सारी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य से लेकर के देवताओं से लेकर के कीड़े मकोड़ों तक, वो काम विकार से कोई अलग हैं? फिर काम विकार को इतनी हे दृष्टि से क्यों देखना? काम विकार जो है वो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार अगर परिवर्तित किया जाता है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। क्या देवताओं में कामना नहीं होती है? देवताओं की सृष्टि नहीं चलती है? देवताओं की भी सृष्टि होती है। वो श्रेष्ठ इंद्रियां जो आंखें हैं, उन आंखों से स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसी से संतान पैदा हो जाती है। उसमें हिंसा नहीं है। लेकिन जो द्वापर युग से काम विकार इस्लामियों के द्वारा शुरू होता है, उसमें कर्मेंद्रियां कार्य करती है। वो कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के मुकाबले तुच्छ कार्य करने वाली है या श्रेष्ठ कार्य करने वाली है? तुच्छ कार्य करने वाली है। वो हिंसक हैं, इसलिए हिंसा का राज्य शुरू करता है इब्राहिम। ये हिंसा का राज्य कर्म इंद्रियों से शुरू होता है, भ्रष्ट इंद्रियों से शुरू होता है। देवताएं श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले कहे जाते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठाचारी देवताओं की पूजा होती है। बाकी और कोई भी धर्म में पूजा नहीं होती है। इस्लाम धर्म जो काम विकार का हिंसक रूप लेकर के आता है, उन आत्माओं के अंदर देवताई सृष्टि का ज्ञान ही नहीं है। जब सृष्टि पर विनाश का हो हल्ला शुरू हो जाता है, विनाश की आग फूट पड़ती है, तब वो इस्लाम धर्म की आत्माएं जागती है। और सबसे पहले जागती है। जितने भी विधर्मी हैं, दूसरे धर्म वाले, उनमें ऐसा धर्म कौन सा है जिसने संसार पर लंबे समय तक बादशाही की है? इस्लाम धर्म है। ये क्रिश्चियन धर्म तो अभी 100-150 वर्ष के अंदर आया है। ये इस्लामी पहले मूर्ति पूजक होते थे। मोहम्मद ने आकर के मूर्ति पूजा को खंडन करा दिया। वो देवी देवताओं को मानते थे। इसका मतलब यह है कि ये इस्लामी
दूसरे धर्मों के बीच में, धर्म पिताओं के बीच में, उनके फॉलोअर्स के बीच में सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, ये इस्लामी पहले मरेंगे, अर्थात देह अहंकार से पहले मरेंगे। और धर्म वालों के बीच में, और ये रशियंस पहले मरेंगे कि बाद में मरेंगे? हैं? बाद में मरेंगे। तो किसका नंबर पहले होना चाहिए? बोलो, हैं? इस्लाम धर्म का पहले होना